सुबह 8 बजे बच्चा पैदा हुआ है सर, ये पॉडकास्ट उसके लिए। सिगरेट स्मोक कैंसर जैसी बीमारी कर सकती है, तो पोल्यूशन भी सेम ही बीमारी कर सकता है। ऐसे कई शोध हो चुके हैं। हॉस्पिटल में बच्चा सुबह 8 बजे पैदा हुआ है, वो शाम तक 5 से 8 सिगरेट दिल्ली में पी चुका है बिना किसी सिगरेट को टच किए हुए। सो वी हैव न्यू बॉर्न स्मोकर्स इन द सोसाइटी। माय गॉड, जो मोस्ट कॉमन चीज हमें भगवान ने दी है, हमने उसमें ही जहर घोल दी है। सो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है, जैसे ही आप दिल्ली क्रॉस करते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अभी WHO की एक लिस्ट जारी हुई थी 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की। उसमें पहले 15 जो सिटीज है वो इंडिया की हैं, और उसमें दिल्ली जो है थोड़ा नीचे है। Mr. Brian Johnson had come on a podcast, on a very famous podcast, and in between, suddenly he was like, यार AQI बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, and he actually left the podcast midway. मतलब वो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी जो हवा है वो उनसे बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी। आजकल बहुत इन है हुक्का बार्स, क्योंकि कपिल उस हुक्का बार का AQI अगर देखेंगे वो 20,000 के करीब होगा। उस 20,000 के AQI में एक टीनेजर यंग लड़का और लड़की बैठ के 5 घंटे तक वो हुक्का फूकते हैं और वो सिगरेट फूकते हैं। जो 6 महीने 1 साल के अंदर बर्बाद होना है, वो 5 घंटे के अंदर बर्बाद होना है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर कपिल अय्यर एंड वेलकम टू डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अबाउट एयर पोल्यूशन। इनफैक्ट आप सबने रिसेंटली देखा रहेगा कि ब्रायन जॉनसन जो है, ही वॉज ऑन अ पॉडकास्ट एंड बिकॉज AQI जो है बहुत बढ़ गया था, ही लेफ्ट द पॉडकास्ट मिडवे. This became a huge talking point amongst youngsters and amongst so many people. और आज का जो पॉडकास्ट है उसमें ये सारे जो छोटे छोटे सवाल है इसका जवाब देने के लिए ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हुए डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी. Now Dr. Puri is a thoracic surgeon and a lung transplant expert from Medanta Institute in Delhi. So let's listen to what he has to say about air pollution. Do you think we are overthinking? Do you think the media is overplaying it? Do you think we really are in trouble? Let's hear it from Dr. Harshvardhan Puri. Hello and thank you so much Dr. Harshvardhan Puri साहब. आप all the way दिल्ली से आप आए हो मुंबई हमारे स्टूडियो में on a very severe and a very neglected topic that is air pollution. Thank you so much. थैंक यू कपिल भाई बुलाने के लिए। मुंबई वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो मुंबई आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुंबई और दिल्ली, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन तो कर तो दिया, लोग तो हमेशा झगड़ा करते कि दिल्ली जो है राजधानी है, मुंबई फाइनेंशियल राजधानी है, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली एक चीज़ बता सकता हूँ पूरी साहब कि मुंबई का विंटर में एटलीस्ट AQI बेटर है। इतना तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। वुड यू अग्री विथ मी? सिर्फ विंटर में नहीं, अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो मुंबई का AQI बेटर होगा। अच्छा, क्योंकि एक चीज़ जो आपके पास है जो हमारे पास नहीं है वो है समंदर। यस, दैट इज ट्रू। ऑल यू मरीन ड्राइव लवर्स, ये सेंटेंस एक बार सुन लो। So Mumbai, I love Mumbai because of that. अच्छा, Beautiful air, beautiful weather and beautiful people. ओके। बट दोनों सिटी में आप अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो शुड आई मेक दिस स्टेटमेंट कि नॉट ओनली दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, इट्स ओनली विंटर विच इज़ अ प्रॉब्लम? क्या ये स्टेटमेंट सही रहेगा कि सर एक्चुअली एयर पोल्यूशन को लेके ना हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं। ओके, एक्चुअली एयर पोल्यूशन को अभी भी, जैसे आपने शुरू में बोला कि इट्स अ वेरी वेरी नेग्लेक्टेड टॉपिक। हाँ जी, लोग इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए हमने अभी लंच किया थोड़ी देर पहले। Yes. अगर मैं उस लंच में आपको बोलूँ कि मैंने थोड़ा सा जहर डाल दिया, तो आप वो लंच करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि आप वो लंच करेंगे मैं मर जाऊँगा। ठीक है। सो अब वैसा ही पानी के साथ करके देख लेते हैं। अच्छा, अब लेकिन अब मैंने आपको बोला कि आप ये लंच कितनी देर अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एनीथिंग जी। वैसे ही मैंने बोला कि ये जो पानी रखा है मैंने इसमें भी थोड़ा जहर डाल दिया है, सो आप इसको भी नहीं पियेंगे, तो आप हो सकता है कि 1 या 2 दिन, 3 दिन इसको भी अवॉइड कर लें। यस। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जो हवा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं उसमें जहर घुला हुआ है। सो आप मुझे बताइए, आप एस पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आप कितनी देर इस हवा को अवॉइड कर पाएंगे?
अब मुझे अगर पूछोगे तो हार्डली अ फ्यू सेकंड्स, उससे ज्यादा तो नहीं, चलिए, बिकॉज बहुत- एयर तो यार वी आर ब्रीदिंग एयर। अगर हम बाबा रामदेव से पूछे तो चलो हो सकता है कि वो कहें चलो 3 मिनट 2-3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट के बाद हम वी आर ऑफ। यस। सो ये प्रॉब्लम है अब इस समय की सबसे बड़ी, कि जो मोस्ट कॉमन चीज हमें भगवान ने दी है, यस। हमने उसमें ही जहर घोल दिया है, ओके। और वो है हवा। अब आप सिंपल फैक्ट है कि 25,000 बार के करीब आप सांस लेते हैं दिन में। सो 25,000 बार आप ये पोल्यूटेड एयर जो है अपने लंग्स में ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। ओके। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे आपने कहा कि सिर्फ विंटर में होता है, सिर्फ दिल्ली में होता है। ये तो पूरे इंडिया को लगता है बिकॉज ऑफ मीडिया बीइंग वेरी पावरफुल इन दिल्ली, और फाइनेंशियल नहीं, मतलब पॉलिटिकल कैपिटल है Yeah, it's a दिल्ली। exactly. हर किसी की नज़र दिल्ली की तरफ रहती है, नेताओं ने भी उसको एक वो बना ली है। सो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम है, जैसे ही आप दिल्ली क्रॉस करते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अभी WHO की एक लिस्ट जारी हुई थी 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड की। उसमें Okay. पहले 15 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया के हैं, अच्छा, ठीक है। उसमें टॉप 15 आउट ऑफ टॉप 20। यस, और उसमें दिल्ली जो है वो थोड़ा नीचे है। उसमें कानपुर भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, उसमें गुड़गांव भी है, उसमें और भी है। उसमें एक जगह पे आप मानेंगे नहीं कपिल भाई कि उसके अंदर श्रीनगर भी है। श्रीनगर, जो हम ऐसा बोलते हैं कि इट्स एन एक्सोटिक डेस्टिनेशन जैसे। लास्ट AQI आई वाज इन श्रीनगर, आई चेक्ड द AQI माई सेल्फ देयर, इट वाज 113, विच इज बैड। ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को वही दिखता है जो उनको दिखाया जाता है। यस। और कुछ दिल्ली की पिकुलरिटीज हैं जो इसको करती है। एक तो मीडिया बहुत पावरफुल है, मैंने आपको बताया। हाँ जी, दूसरा, agreed with you. विंटर के टाइम पे क्या होता है, दिल्ली में एक बहुत ही लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ओके। और जो जितनी भी हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। उसी टाइम पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होती हैं, जैसे पराली बर्निंग है। हरियाणा बहुत पास है हमारे, बहुत लार्ज क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ये। तो वो जब क्रॉप को वो काट देते हैं, वो जो बचता है उसको जला के फटाफट खेत को रेडी करना होता है उन्होंने, और वो जितनी भी पराली बर्निंग की एयर है वो सारी की सारी दिल्ली की तरफ मुड़ जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही विंटर आता है अक्टूबर से लेके जनवरी का टाइम, इसको हम कहते हैं द पोल्यूशन फेस्टिवल। सो इस टाइम पे क्या होता है, अब आप जब सुबह उठते हैं तो सामने वाली बिल्डिंग जो होती है वो गायब हो जाती है। जैसे ही वो बिल्डिंग गायब होती है, लोगों को लगता है पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन आ गया, पोल्यूशन आ गया। बट वो पोल्यूशन पूरे साल वहाँ होता है। हो सकता है उतना बुरा ना हो, लेकिन काफ़ी बुरी हद में भी होता है। आज सुबह का जब मैंने AQI चेक किया था दिल्ली का, तो वो 147 था, which is obviously not good. Which is obviously not good. WHO कहता है कि 50 के नीचे रहना चाहिए इन द वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। Okay. सो हम हमेशा आप अभी आपका शायद 80 के करीब है मुंबई का इस टाइम पे। सो हम आप हर दिन जो हैं WHO के जो वर्स्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम ऊपर की तरफ ही रहते हैं, नीचे की तरफ कभी नहीं आते। Okay. सो ये फैक्ट्स हैं। अब कोई ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी है। कोई कहता है कि अमीर की नहीं है, गरीब की है। गरीब कहता है हमारी नहीं है, नेता की है। तो एक बात बताइए मुझे, जब हम सांस लेते हैं तो एक अमीर, एक गरीब, एक बिजनेसमैन, एक रिक्शे वाला, नेता, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। Exactly. इसीलिए ये जो डेमन है, ये जो राक्षस है, हमको एक बराबर मार रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, ये दिखता नहीं। चलो, ये तो एटलीस्ट आपने क्लियर तो ये कर दिया कि जैसे हम सब एक है, हवा तो अल्टीमेटली कॉमन ही है सबके लिए। सो वी आर ऑल ऑब्वियसली जस्ट वन। 100%. बट अ वेरी गुड थिंग विच यू हैव मेंशन्ड इज अनफॉर्चुनेटली यस, ऑल ऑफ अस डू हैव अ बायस अगेंस्ट Delhi, especially in the winter smog and all. But एक चीज आपने क्लियर कर दिया, इट्स एक्चुअली ऑल सिटीज ऑल द टाइम अराउंड। दिल्ली में आई थिंक विंटर में थोड़ा बढ़ जाता है नॉर्थ में, बट इट इज देयर थ्रू आउट, मल्टीफैक्टोरियल है बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है जो आई एम स्टिल अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। और जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल तो आप अगर देखोगे तो बच्चे ये डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन, AQI, you've got those fancy apps, those watches and all of that. It's a topic of discussion even amongst families and all. लेकिन let's go back to the time when probably you and me were in school. शायद से मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ याद है एयर पोल्यूशन घर में, हमको इंग्लिश टीचर ने एक ऐसे बोला था लिखने को। that is my only knowledge. सो डू यू थिंक कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और हम नहीं थे, कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गया है, कि मीडिया जनरेटेड सॉर्ट ऑफ इश्यूज है? 10-15 ईयर्स में आपको क्या लगता है क्यों चेंज हो गया सिनेरियो? अच्छा, आपको
मैं अपनी ही स्टोरी सुनाता हूँ कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं। मैं एक थोरेसिक लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हाँ जी। आप एक एज पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आज से 15-20 साल पहले या 25-30 साल पहले जब मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, उन्होंने जब चेस्ट सर्जरी स्टार्ट की, ही इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट थोरेसिक सर्जन इन द कंट्री। सो उन्होंने क्या किया, जब एम्स में उन्होंने थोरेसिक सर्जरी स्टार्ट की, जब छाती को खोलते थे, फेफड़ों के कलर देखे, नॉर्मल पिंक कलर के फेफड़े हुआ करते थे। जब समय बदलने लगा, 80s का टाइम आया, 90s का, हल्का हल्का उन्होंने देखा कि कार्बन डिपोजिशन हल्की हल्की बढ़ रही है लंग पे। हो सकता है उन्हें ये उस टाइम समझ नहीं आई। लेकिन ये कार्बन डिपोजिशन आप बोल रहे हो लंग्स के ऊपर जब हम खोलते हैं चेस्ट को, तो जो फेफड़ा हमको दिखता है, उसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया। जब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे कार्स, जैसे जैसे फैक्ट्रीज, ये सब कुछ बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वो सोचने लगे कि कुछ तो बदल रहा है। बट ठीक है, ही वॉज अ वेरी बिजी पर्सन। जब 2005-2006 आया, तो वो जब अब वो वैट्स करने लगे, रोबोटिक करने लगे, हर स्कोप डालते थे छाती के अंदर, दिल्ली के कलर अलग और पहाड़ों के और जो जहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है वहाँ का कलर अलग। फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है ऐसा नहीं। और अगले 3-4 साल आते आते उन्होंने देखा कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन के पेशेंट्स को वो ऑपरेट कर रहे थे, वो सबके फेफड़े जो थे वो ब्लैकिश कलर के हो गए थे। और जब मैंने थोरेसिक सर्जरी स्टार्ट की 2012 में, उस 2012 से लेके कपिल 2025 तक 13 इयर्स हो गए, 13 साल हो गए मुझे करते हुए, मुझे किसी भी अर्बनाइज्ड एरिया का फेफड़ा पिंक नहीं दिखता है, जो कि गॉड ने हमको दिया है। कलर ऑफ द लंग इज पिंक। अब 2016 में हमें बहुत परेशानी हुई इस चीज़ से। हमने सोचना स्टार्ट किया कि कुछ तो बदल रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। तो 2016 में ऐसे ही शाम को बैठे हुए एक ख्याल आया कि लंग केयर फाउंडेशन करके एक हमारी जो संस्था है, उसको जन्म देते हैं। हम लोगों को बताना शुरू करते हैं कि पोल्यूशन है और वो हमें मार रहा है। क्यों ऐसा सोचा हमने? क्योंकि मुझे लगा, सर को भी लगा कि डॉक्टर्स जब बोलेंगे तो लोग ज़रूर सुनेंगे जी। ये तो अगर डॉक्टर बोले कि आपकी सेहत इस चीज़ से ख़राब होने वाली है, ये बिस्किट मत खाइए, ये चिप्स मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, बहुत सारे लोग सुनते हैं बैठ के। Correct. और अगर एक आम नेता, अभिनेता कोई बोले, शायद लोग इतना नहीं सुनते। सो हमने ये मुहिम शुरू की। उस पर फिर हमने बहुत काम किया। 2018 में हमने एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने लंग का एक लार्जेस्ट इमेज बनाया। कुछ 5000 बच्चों को डिफरेंट स्कूल से लिया, उनको एक लंग की फॉर्मेशन में बिठाया, उसको पूरा कवर किया गया। WHO ने उसको बहुत सराहना की उसकी। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया हुआ है। बिल्कुल। दिस इज ऑलमोस्ट एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड अभी तक। सो जब हमने ये किया, अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई। फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया हमने कपिल। हम गंगाराम हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे। हमने गंगाराम हॉस्पिटल में एक कंपनी के साथ टाई अप करके लंग्स का मॉडल बनाया। लंग्स का मॉडल हेपा फिल्टर्स के साथ। तो बिल्कुल उसने मिमिक किया जैसे हम और आप सांस लेते हैं उसको। तो हमें लगा कि 20-25 दिन के अंदर ये हल्का हल्का काला हो जाएगा। ये हमारी एजम्पशन थी। हमने थ्योरी को एजम्पशन में ये डाला। 4th डे पे कपिल, वो पूरा का पूरा जो मॉडल बनाया था वो पूरा काला हो गया। तो ये एक मेरे को बस एक सवाल है, ये जो मॉडल आप जो बोल रहे हो, हेपा फिल्टर, बाय द वे मैं लोगों को बोल दूं, दिस इज लाइक अ कंप्लीटली स्टेराइल सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। जैसे लंग्स जैसे अंदर भी है, वैसे दे ट्राई टू रिक्रिएट इट। लेकिन ये लंग एग्जैक्टली था कहाँ पे? व्हाट इज द एक सफेद कपड़ा समझ लीजिए, उसके पीछे हेपा फिल्टर, और वो पूरी एयर जो दिल्ली की है वो नॉर्मली उससे वैसे पास कर रही है जैसे हमारे श्वास तंत्र से पास करती है। मतलब आप लोगों ने पूरा रियल लाइफ सिचुएशन को रेप्लिकेट करा दिया। और हमने, हमारा एजम्पशन था 10-15-20 दिन में ये हल्का हल्का काला होना शुरू हो जाएगा। 4th डे पे वो जो मॉडल था वो पूरा काला हो गया। एंड गंगाराम की वो जो एक सड़क है राजेंद्र नगर की, इट वॉज टोटली फिल्ड अप विद नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया। वो आए, उन्होंने देखा, और वहाँ से ये शुरू हुआ कि नहीं, दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, दिल्ली के लंग्स ऐसे होंगे। और वहीं पे फिर अब हमें लगा कि अब लोग शायद जागेंगे। तो हमने भी वो फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू की। वो मैं दिखाऊंगा आपके पॉडकास्ट में भी कि हमारे लंग्स का एक्चुअली कलर अब आजकल क्या है। सो वहाँ से ये लंग केयर फाउंडेशन, डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर, बहुत सारी मुहिम चलाई हमने, जिसमें हम डॉक्टर्स को अपने साथ लेते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, वहाँ के मेयर को लेते हैं, वहाँ के स्कूल्स को लेते हैं, उनको बताते हैं कि आपके लंग खराब हो रहे हैं, आप खुद भी कुछ करना शुरू कीजिए और सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, लोगों को, बेचारों को, आप कहती हैं ठीक है, जो आपने बात कही कि
अर्बन एरियाज़ में मैं फिर भी मानता हूँ कि लोगों को थोड़ा AQI शब्द पता होगा, PM 2.5 पता होगा, 10 पता होगा। अगर आप थोड़ा सा भी पेरिफेरी की तरफ जाते हैं कपिल, किसी को नहीं पता है। Exactly. एंड 70% ऑफ इंडिया इज पेरिफेरी, इट्स नॉट द सेंटर। Yes. तो इसीलिए हमारी अवेयरनेस जो है B+, C+ टाउन्स तक भी जा रही है, लोगों को ये बताने के लिए कि भैया आपके लंग्स खराब हो रहे हैं। और हज़ारों स्टडीज़ में कोट कर सकता हूँ, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता जब आप सवाल पूछेंगे मैं बताता जाऊँगा कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लंग्स के साथ, ये पोल्यूशन कर क्या रहा है बेसिकली, exactly, क्या ये हमें मार भी रहा है, क्या ये हमें पूरी तरह से ग्रस्त कर रहा है, क्या बीमारियां हो सकती हैं और बहुत कुछ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज एग्जैक्टली यही सारे सवाल लोगों के पास है एंड पीपल वांट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आंसर्ड, एंड हु बेटर देन यू। एंड दूसरी बात, थैंक यू सो मच बिकॉज आपका जो टीम है उन्होंने, आई मस्ट से, यू ऑल हैव टेकन, वो बोलते हैं ना, वो पटरी से एकदम हटके जो रास्ता है ये लेके लोगों में ये जागृत करना अबाउट पोल्यूशन। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट इज़ नॉट ईजी, बट थैंक यू सो मच, आपका पूरा टीम ने ये सब किया हुआ है। एंड येस, कहा ना कहा देर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे। तीसरी बात मैं लोगों को बस बोलना चाहूँगा, आई विल ब्लाइंडली ट्रस्ट when Dr. Harshvardhan Puri says this, because आपकी जो पूरा टीम है, दिन में you all do at least 6 to 10 surgeries. Yes. So you all are the ones who are literally opening up the chest, seeing the lungs, and you all have got this idea the best. आपने कुछ तो फोटोग्राफ का भी जिक्र किया हुआ है। जी। So ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ ने प्रेरित किया हमको ये सब कुछ करने के लिए, जिसका आज आपके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। Okay. ये आप देखेंगे, ये नॉर्मल हमारे लंग्स की बनावट है। राइट साइड पे एक टीनेज से थोड़ा सा बड़ा इंसान का लंग है विच इज़ पिंक इन कलर, और लेफ्ट पे भी आप मानेंगे नहीं सेम एज ग्रुप के इंसान का लंग है। दिस इज द सेम एज ग्रुप, ये आप जो बता रहे हो। वाओ, एक है बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से, जहाँ ना कोई अर्बनाइजेशन है, ना गाड़ियाँ हैं, ना इंडस्ट्रीज़ है, ना कुछ है, और एक है जो अब दिल्ली कह लीजिए, मतलब एक नेशनल कैपिटल रीजन से एक लंग है। सो ये हमने दिया है सोसाइटी को वापस। ये हमारी अर्बनाइजेशन के, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल अर्बनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट कॉन्शियस अर्बनाइजेशन के फेवर में हूँ, अनकॉन्शियस या रैपिड या फिर भाग दौड़ के उसमें नहीं हूँ। सो दिस इज़, इस फोटोग्राफ को हमने उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित करने की कोशिश की, लोगों को बताया, स्कूल्स में दिया, बहुत सारी जगह पे दिया, और इसी को मैं आज भी आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं। हम यहाँ वापस जाना चाहते हैं, ये अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, या ये चाहते हैं। दिस, अगर एक कोई चीज़ आपके पॉडकास्ट में लोग याद रखना चाहें, मैं चाहूँगा कि वो इस फोटोग्राफ, ये वाला फोटोग्राफ। एग्जैक्टली, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं ना एविडेंस एविडेंस, आजकल एविडेंस का सॉर्ट ऑफ एक ज़माना है। सो आई थिंक दिस फोटोग्राफ इज द परफेक्ट एविडेंस। और आप जो ये जो ब्लैक वाला जो लंग्स आप जो बोल रहे थे, यही आप पहले जिक्र कर रहे थे कि आप जितने भी आप जब लंग्स खोल रहे हैं, सो व्हेन यू गो इन इट इज कंप्लीटली ब्लैक, इट्स कंप्लीटली ब्लैक। एंड ये ब्लैक का कारण इज ओनली पोल्यूशन। सर देखिए, अगर इसको आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में प्रूव करने के लिए हमें कहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे शायद, बट एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास सामने ही है कि एक पहाड़ों से या थोड़े से क्लीनर एरिया से है, एक पोल्यूटेड एरिया से है, डिफरेंस, सेम डिजीज़ है दोनों को, न्यूमोथोरैक्स की वजह से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो कलर डिफरेंस आप देखिए क्या है। सो इससे ज़्यादा क्या एविडेंस चाहिए किसी को भी। ऐसे में एविडेंस का आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। हम प्रोफेसर साहब के साथ एक बार एक प्रेजेंटेशन देने गए, एक गवर्नमेंट एजेंसी थी उनको, वहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह भी थे प्रेजेंट गवर्नमेंट के। तो उन्होंने जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनके, तो उन्होंने हमें पूछा कि आप इतना बोल रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, इंडिया से स्टडीज़ कहाँ है। तो प्रोफेसर अरविंद ने उठ के जवाब दिया कि सर, जिस टाइम तक मैं इंडिया से स्टडीज़ आज भी शुरू हो जाऊं और निकालने के एंड तक आऊँगा, तब तक आपके जो बच्चे होंगे वो इन बीमारियों की उससे ग्रस्त हो चुके होंगे। इट विल टेक 20 more years में भी, तब तक हम एक्सटिंक्शन के उस पे आ चुके होंगे। तो फिर सवाल हुआ कि हमें कब इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए या प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि 10 साल पहले करने चाहिए थे। वी आर ऑलरेडी 10, 15, 20 years लेट इन दिस थिंग। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था अरविंद कुमार सर से, दिस अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। बट आई विल ब्लाइंडली बिलीव योर टीम, जैसे मैंने लोगों को बोला, बिकॉज यू ऑल ओपन 6 to 10 lungs every single day. मैं नहीं चाहता कोई अपना लंग देखे, बट हम तो देखते ही देखते हैं। That is true. और एक एक्सटेंशन था जो मैं जैसे आपको पूछा कि यंगस्टर्स आजकल बहुत ये करे। रिसेंटली ना देयर वाज एन इंसिडेंट, मिस्टर ब्रायन जॉनसन had come on a podcast, on a very famous podcast, and
in between, suddenly he was like कि यार AQI बहुत ज़्यादा हो गया, मैं continue नहीं कर पाऊंगा, and he actually left the podcast midway. Yes. And believe me, मेरा opinion है ये personally कि the AQI wasn't so high also. As per WHO probably हाँ, लेकिन यही मैं आपको पूछना चाहता हूँ, शायद से you and me are sort of used to it. शायद से we are going in the direction of this black lungs, तो हम used to हो गए. एक्चुअली सर हमें पता ही नहीं चला ना कि हमारे साथ ये हो रहा है. अब हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बिल्कुल हम बहुत तेज़ भाग रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, 100% ट्रू, करना भी चाहिए. यंगस्टर पॉपुलेशन बहुत है, काम बहुत करना है, सब कुछ है. बट उस चीज़ के इसमें हम ये भूल गए कि हम कहीं बुरी डायरेक्शन में तो नहीं भाग रहे हैं. जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, US है, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है. दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे आर डूइंग. अब उनके पास दे हैव दिस लिबर्टी ऑफ थिंकिंग कि अच्छा AQI आज 20 से 30 हो गया तो आज तो मैं पार्लियामेंट में शोर मचाऊंगा, ठीक है. और हमारे यहाँ पे 30 हो जाए तो हम तो खुश हो जाएंगे, मिठाई बांटेंगे कि हमारा 30 है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. वो लोग, एंड इट वॉज एविडेंट. अगर आप मेरे कई यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, जब वो यहाँ पे हम उन्हें बुलाते हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जब वो ऑपरेट करने या हमसे ये हमारी गोष्ठियों में आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, तो जैसे ही वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं, वो थोड़ी देर के बाद मतलब मेरी कार में बैठ के कह देते हैं there's something in my throat, there's something, I'm not feeling well. So मुझे समझ आ जाता भैया ठीक है, I'll try to make you perfect, ठीक है. उनको ले जाओ होटल में जहाँ पे प्यूरीफायर है, जो भी. लेकिन मतलब वो महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी जो हवा है वो उनसे बहुत ज़्यादा पुअर है क्वालिटी में. कभी कभी लगता है कि इट्स अ बैड थिंग दैट वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट. ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, लेट अस सी. तो आपने बहुत बार जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, बट आई वांट अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड. AQI जब हम बोलते हैं, सबसे पहली बात इसका फुल फॉर्म क्या है, एंड लोग कैसे समझ सकते हैं कि AQI का मतलब क्या है. AQI होता है सर एयर क्वालिटी इंडेक्स. अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में कई पैरामीटर्स को जो एक्सपर्ट्स हैं और सरकारें हैं उन्होंने बैठ के कंबाइन किया, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 और कई सारे जो गैशियस होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको एक मापदंड बनाया है इसका. और उस मापदंड में उन्होंने कहा कि 0 से 50 जो है वो नॉर्मल है, 50 से 100 जो है वो थोड़ा बुरा है, 100 से 150 जो है वो थोड़ा और ज़्यादा बुरा है, उससे ऊपर 350 से ऊपर जो है वो रेड जोन है, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, स्टैंड स्टिल हो जाना चाहिए कोविड की तरह. तो ये सब मापदंड बनाए. इंडिया इन मापदंड को कभी फॉलो नहीं करता है, करता ही नहीं. मैं आपको वही पूछने वाला था, करता ही नहीं है कभी भी. ये मापदंड सिर्फ मुझे लगता है यूरोपियन नेशंस के लिए ही नहीं, अपने लिए बनाए हैं. क्योंकि सर्दियों के टाइम पे आप देखेंगे यूजुअली इंडिया के मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का जो AQI होता है वो 400-500 टच कर रहा होता है. और उस मापदंड पे वो शहरों को, जैसे कोविड में वो 20-30 दिन बंद किया गया था, वैसे बंद कर देना चाहिए. सारा कंस्ट्रक्शन, सारे स्कूल, सारी गाड़ियाँ, सारा मूवमेंट, सारे ऑफिसेस बंद हो जाने चाहिए. पर ऐसा कभी होता नहीं है. इट नेवर, देयर इज ऑलवेज ए पैच वर्क. जब सुप्रीम कोर्ट जागती है एक दिन, वो डांटती है, फिर लोग सुनते हैं, फिर कुछ पैच वर्किंग होती है और काम आगे चल जाता है. आई थिंक ये ज़्यादा रिएक्टिव सॉर्ट ऑफ एक नेचर हो गया. रिएक्शन टू व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. लोग परेशान हो रहे हैं, चलो जी ये कर दो, वो कर दो, ऑड इवन लगा दो, वो कर दो. दे मे बी सोल्यूशंस बट ओनली इफ फॉलोड इन लॉन्ग टर्म. एकदम आप किसी दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे आज ऑड इवन लगा देता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा शाम तक, वैसा नहीं होने वाला है. सो ये है AQI मापदंड. एक PM जो है वो पार्टिकुलेट मैटर है बेसिकली, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एयर में, छोटे बड़े, उसको कहते हैं 2.5 और 10. अब मैं आपको बताता हूँ 2.5 और 10 होता क्या है बेसिकली. जो हमारा बाल है ये 60 to 70 माइक्रॉन्स का होता है, ये इसका साइज है जी. अब जो 2.5 है वो 2.5 माइक्रॉन्स है. 10 जो है वो 10 माइक्रॉन्स है. 1 जो है वो 1 माइक्रॉन है. तो बाल से भी अगर वो 70 का है तो सोचिए वो पार्टिकल 2.5 जो है वो कितना छोटा हो गया कंपेयर टू. तो यही कारण है जो PM10 है वो हमारी बड़ी श्वास नलिकाओं में बैठ जाता है. आपको बहुत कॉमनली आजकल जब ये मौसम चेंज होता है आपको थ्रोट इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा सोर थ्रोट होना शुरू हो जाता है. एक मेजर कारण है एयर पोल्यूशन. लोग सोचते हैं वायरल डिजीज का लोड बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सिनर्जिस्टिक हैं, एक साथ एक्ट करती हैं. PM 2.5 जो है वो आपके लंग्स में जाता है, आपके ब्लड
को सर्कुलेशन में चला जाता है और उसके बाद आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है। PM1 इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो 1 माइक्रोन का है। बहुत ही छोटा हो गया। ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर लेता है और जो गर्भवती औरतें होती हैं उनके अजन्मे शिशु, जो अभी तक जिसने जन्म नहीं लिया है, जिसको प्लेसेंटा से ब्लड मिल रहा है, वो उसके अंदर जाके भी उसमें एक स्टडी हुई है जिसमें कॉर्ड ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, जो कॉर्ड बच्चे को और माँ को कनेक्ट करती है, उससे ब्लड का सैंपल लिया गया, उसमें 236 पोल्यूटेंट्स पाए गए हैं कपिल। 236। इसका मतलब जो बच्चा अभी तक जन्म भी नहीं लिया है इस दुनिया उस पे भी एयर पोल्यूशन का असर हो रहा है। सो दैट इज द वर्स्ट पार्ट। सो मच फॉर माय क्वेश्चनिंग कि इज इट रियली ट्रू, यू नो, आई मीन वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। बताता हूँ, चलिए एक और फैक्ट की बात करते हैं। जो ये पॉडकास्ट आज हम कर रहे हैं या हम करते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, हाँ जी, वो मैं आपके लिए और अपने लिए कर ही नहीं रहा हूँ जी, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है सर यहाँ पे मुंबई में? HN रिलायंस, जसलोक, लीलावती है ना? जो लीलावती में सुबह 8 बजे बच्चा पैदा हुआ है सर, ये पॉडकास्ट उसके लिए। अब आप पूछेंगे कैसे जी? तो ये PM 2.5 के हिसाब से समझाता हूँ आपको। PM 2.5 अगर 22 माइक्रॉन्स के करीब हो जाता है, AQI का ही कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, सो हम मानते हैं कि एक सिगरेट के बराबर धुआं जो है वो एक इंसान ने ले लिया। ओके, सो 1 सिगरेट के इक्विवेलेंट हो गया है। इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, जब शोध किए गए उन्होंने देखा कि 70 के करीब कार्सिनोजेंस जो हैं वो सिगरेट स्मोक में होते हैं। यू नो दैट लंग कैंसर वगैरह का सबसे बड़ा कारण सिगरेट है। तो उसमें 70 के करीब कार्सिनोजेंस हैं। तो जब शोध किए गए उन्होंने देखा जो पोल्यूटेड एयर है उसमें भी इसमें से 67-68 जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पाए जाते हैं, कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट सेम ही हो गया दोनों? ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो किसी आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए हमने ये सोचने के लिए कि अगर सिगरेट स्मोक कैंसर जैसी बीमारी कर सकती है तो पोल्यूशन भी सेम ही बीमारी कर सकता है। ऐसे कई शोध हो चुके हैं। अब जिस बच्चे ने वो सुबह सांस लिया 8 बजे और PM 2.5 आपका अगर वो 70 है, यहाँ का बहुत अच्छा है, दिल्ली का 200 के करीब रहता है। सो 200 को अब अगर आप डिवाइड करें तो वो सुबह से लेकर रात तक 10 सिगरेट पी चुका है। माय गॉड। जो सफदरजंग हॉस्पिटल में बच्चा सुबह 8 बजे पैदा हुआ है, वो शाम तक 5 से 8 सिगरेट दिल्ली में पी चुका है बिना किसी सिगरेट को टच किए हुए। सो वी हैव न्यू बॉर्न स्मोकर्स इन द सोसाइटी। माय गॉड। तो मतलब ये हम जो ये करते थे कि आप एक्टिव स्मोकर हो, आप पैसिव हो, लेकिन एक्चुअली एयर पोल्यूशन हो गई है कंप्लीटली। दैट थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। अच्छा, इसका एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। एक और जो चीज़ 2018 में हमको बहुत ही जिसने झंझोड़ा वो ये था कि हमारे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने एक थीसिस किया। उन्होंने थीसिस क्या किया, जो हमारी एम्स और गंगाराम की शुरू की OPDs थी उसमें लंग कैंसर के पेशेंट्स का डाटा निकाला। ओके। और जब 2016 के बाद से लेके 18 तक का डाटा निकाला 2 साल का, स्ट्राइकिंग डिफरेंस है कपिल इन दोनों डाटास के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस? पहला डिफरेंस ये कि जब हम छोटे बच्चे थे, आप याद करिए अपने MBBS को, अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट आता था आपके माइंड में क्या इमेज बनती थी? एल्डरली 60+ मेल हेवी स्मोकर। आई एग्री। ठीक है सर, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अब जो 2018 में हमने देखने शुरू हुए वो थे 40s 50s। ठीक है, नॉन स्मोकर्स, कभी स्मोकिंग की नहीं, एक्टिव पैसिव कोशिश की नहीं करने की। और तीसरा कुछ फीमेल्स, 20-30% फीमेल्स। 2024 में हमने ये डाटा रिविजिट किया कपिल। नाउ वी आर गेटिंग 30 to 40 years लंग कैंसर पेशेंट्स, 40% फीमेल्स, नॉन स्मोकर जिन्होंने कभी आज तक सिगरेट को टच भी नहीं किया है। अभी मेदांता में 2 केसेस, एक 19 साल की लड़की मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्टेज 4 लंग कैंसर के साथ ट्रीट हुई है और एक 24 साल के लड़की की लुबेक्टमी हमने अपने यूनिट में की है फॉर लंग कैंसर। जिन दोनों फैमिलीज ने आज तक सिगरेट के एक कश को हाथ भी नहीं लगाया, वो हमारी OPD में बैठ के पूछते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है सर। मैं मानता हूं कि सर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट आप थोड़ा सा मतलब वो भ्रम को तोड़ के देखिए, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगी, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। माय गॉड, ये बहुत ही चौंकाने वाली आपने ये चीज़ें ऑब्वियसली कहा। मतलब आई एम सरप्राइज कि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सिगरेट एंड एयर पोल्यूशन इज द सेम। जो बच्चा है बेचारे, हम तो फ्री में 10 सिगरेट्स पर डे दे रहे, और ये सब तो आई नेवर न्यू अबाउट दिस डेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड
आप भी जो बता रहे हो कि लंग कैंसर इज गेटिंग यंगर डे बाय डे, यंगर फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल एंड नॉन स्मोकर्स. स्मोकर्स. सो आई थिंक सम ऑफ द थिंग्स, सो मेडिसिन में काफ़ी अक्सर ये होता है कि सम ऑफ आवर टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस कीप चेंजिंग, जैसे सर ने पहले बताया. तो एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर डेटा ऑब्वियसली विल शो ऑल ऑफ दिस, बट ये थोड़ा शॉकिंग सा एक इंफॉर्मेशन जो आपने बताया. सो why do people, why do government still talk in terms of AQI and PM 2.5? क्यों नहीं एक क्लियर कट AQI के वजह में लोग अगर सीधा ब्रॉडकास्ट करने लगे कि देखो आज आपके एयर क्वालिटी इतना खराब है कि आप 20 सिगरेट ले रहे हो. सो डोंट यू थिंक दैट मैसेज ज़्यादा परमिएट करेगा लोगों में? अब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स है ना कपिल. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. बहुत कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो हमारे मैनिफेस्टोज का पार्ट बन जाती हैं. जैसे कुछ भी कह सकते हैं, रिलीजन है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, फ्री सब्सिडाइज बिजली है, सब कुछ है, क्योंकि वो इमीडिएट इफेक्ट देती है आपको. आपने आज बिजली का बिल सपोज करिए किसी का माफ़ कर दिया, वो उस महीने का उसको 1-2 हज़ार का फ़ायदा हो गया, तो एकदम आपका माइंडसेट जो है चेंज हो गया. जो ये पोल्यूशन की ये फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, ये आज तो मारेंगे नहीं मुझे, 20 साल के बाद मारेंगे. सो लोग सोचते हैं कि हम तो आज का वो देख रहे हैं ना, आज का नुकसान आज का फायदा देख रहे हैं, हम ना कल का नुकसान और कल का फायदा तो देख ही नहीं रहे हैं. इसीलिए मैंने शुरू में कहा वो लीलावती के बच्चे को और वो सफदरजंग के बच्चे को याद करिए, आपको समझ आ जाएगा कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं. ये हमारे लिए है ही नहीं है. हमारा भगवान ना करे मेरे को और आपके के स्कोप डले तो हमारे भी फेफड़े कपिल काले हो चुके हैं. ये वाले एग्जैक्ट ब्लैक, दैट इज ट्रू. नहीं, ये भी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है. आपने करेक्ट बोला कि वी अनफॉर्चुनेटली आर थिंकिंग ओनली अबाउट टुडे. कल के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, विच इज ट्रू. पाजी, पोल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको पूछूं, अगेन आई टेक यू बैक टू माई चाइल्डहुड, कि जब वो एसएम जब हमने लिखा हुआ था तो मेरे मन में एक ही चीज़ था कि एयर पोल्यूशन इज इक्वल टू इंडस्ट्रीज. यू नो, हम ड्राइंग करते थे ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, इतने बड़े चिमनी, धुआं आ रहा है, तो मन में बस एक ही इमेज हो गया कि भैया इंडस्ट्रीज इक्वल टू फैक्ट्री लगाई बस. एग्जैक्ट, बिल्कुल. डू यू थिंक देयर आर मोर सोर्सेस? मोटा मोटा आपको बताता हूँ आज. हाँ जी. एयर पोल्यूशन के 2 कारण. ओके. पहला कारण धूल, ओके, और दूसरा कारण धुआं. धूल एंड धुआं. अब आप सोचना शुरू करिए कहाँ कहाँ से आ रहा है. धुआं आ रहा है फैक्ट्रीज से, हाँ जी, गाड़ियों से तो बहुत ज़्यादा. यस. एक्टिव पैसिव स्मोकिंग से. यस. आजकल बहुत इन है हुक्का बार्स. कभी गए हैं उस हुक्का बार के अंदर? नहीं, मैं कभी नहीं जा सकता उसमें, क्योंकि कपिल उस हुक्का बार का AQI अगर देखेंगे वो 20,000 के करीब होगा. हालांकि 20,000 के AQI में एक टीनेजर यंग लड़का और लड़की बैठ के 5 घंटे तक वो हुक्का फूकते हैं और वो सिगरेट फूकते हैं, और उनको लगता है ये कूल है, ये कूल है. ठीक है. जो 6 महीने 1 साल के अंदर बर्बाद होना है वो 5 घंटे के अंदर बर्बाद हो रहा है. ठीक है. ये है धुआं. अब आ गई बात धूल की. धूल, करेक्ट. तो धूल आपके कंस्ट्रक्शन साइट से, आपकी सड़कों से. हमारी 80% सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं अभी भी, है ना. अब हाईवेज बनना स्टार्ट हो गए हैं वो. अब हाईवे की भी आपको एक चीज़ समझाता हूँ. बीच में हाईवे पूरा पक्का बना हुआ है कपिल, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास है. यस. उसके साइड का जो बाउंड्री जो खेत से है वो सारी की सारी कच्ची है. वहाँ सारी की सारी धूल है. जैसे ही गाड़ी चलती है वो सारी धूल उठती है और वो PM 2.5 10-1 को हज़ारों में लेके जाती है. ओके. एक स्टडी चाइना में हुई कपिल, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है कि उन्होंने देखा कि जो IQ लेवल है बच्चों का, ओके, जो 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं हाईवे से और 50 किलोमीटर से दूर थोड़ा गांव की तरफ रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है. स्टार्किंग डिफरेंस आया. जो बच्चे जो नेशनल हाईवेज के करीब थे बिल्कुल, उनका AQI लेवल जो गांव के बच्चे से उनसे काफ़ी कम था. तो आप बोल रहे IQ of these people were less. डिजीज की बात करेंगे तो मैं आपको ये IQ भी समझाऊंगा. नहीं, मैं सरप्राइज हो गया. ये स्टडी है एक चाइना से. नहीं, सॉरी, आई एम रियली सरप्राइज, बिकॉज मुझे जो लग रहा था, बिकॉज देखो मैं पल्मोलॉजिस्ट हूँ, आप लंग सर्जन हो, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट. बिल्कुल, हमें सिर्फ लंग ही एग्जैक्टली. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एयर पोल्यूशन, बिकॉज इट इज एयर, इट इज समथिंग विच वी ब्रीथ, देयरफॉर यू एंड मी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल. बट आपने IQ का जिक्र किया, सो यू मीन टू से दैट एयर पोल्यूशन हैज गॉट इवन मोर इफेक्ट्स. पहला वाला सवाल आपका क्लियर हो गया कि धूल और धुआं. हाँ जी. जहां भी आपको धूल और धुआं दिखता है, हाँ जी, वो है एयर पोल्यूशन का कॉज. ओके. कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ठीक है, ओपन कंस्ट्रक्शन है सारी, मिट्टी के पूरे गुब्बार उड़ रहे हैं, हजारों के में है आपका PM 2.5 वहाँ का.
ठीक है, अब हो गया ये। अब आपका अगला सवाल हाँ जी। कि क्या पोल्यूशन लंग को छोड़ के किसी और ऑर्गन को भी इफेक्ट एग्जैक्टली, करता हाँ, है? आई एम सरप्राइज्ड। सो आपके बाल से लेके सर के, आपके पाँव के नाखून तक हर ऑर्गन जो है वो एयर पोल्यूशन की मार में आता है। हर ऑर्गन से रिलेटेड स्टडीज़ हैं। अभी मैं आपको बड़ी मज़ेदार एक बात बताता हूँ कि प्रोफेसर अरविंद कुमार इस टाइम पे कोलंबिया में हैं। WHO का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें वो एयर पोल्यूशन के ऊपर सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है वर्ल्ड से। ही हैज़ बीन द ओनली सर्जन फ्रॉम इंडिया हु हैज़ बीन इनवाइटेड देयर टू स्पीक ऑन एयर पोल्यूशन। Okay. एंड वी हैव कंपाइल्ड ए बुक ऑफ 27 पेजेस जिसमें हमने हर ऑर्गन सिस्टम वगैरह को एक एक पेज दिया है दिखाने के लिए कि उस पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओके, अब छोटी छोटी मज़ेदार आपको बातें समझाता हूँ। हेयर लॉस बहुत हो रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स खुल गए हैं हर जगह। हर जगह वो तो है। एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द कॉज। माय गॉड, आंखें कमज़ोर हो रही हैं लोगों की, इरिटेशन हो रही है रोज़ शाम को, एयर पोल्यूशन। सोर थ्रोट, एयर पोल्यूशन। ओबेसिटी, एयर पोल्यूशन। हार्ट डिजीजेस, आप आजकल देख रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, Young जो लोग हैं, हाँ, आर yes. डाइंग ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स। एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज। गट हेल्थ, एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज। स्किन इरिटेशंस, एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज। कौन सा ऐसा ऑर्गन है आपके शरीर का जो पोल्यूशन की मार नहीं सह रहा है? माय गॉड। लंग दिखते हैं तो इसलिए हम लंग की बात करते हैं। ये देखो ना, ये वाला ठीक है? फोटो जो है जो black, नहीं black. दिख रहा उसकी बात कोई My नहीं God. करता। सो एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे डॉक्टर विकास ओसवाल साहब आए थे। मैंने सुना, ही इज एन बहुत ही एक्सपर्ट ऑन अच्छा। ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल बिल्कुल। He categorically made a statement that TB can affect every part of your body Yes. except hair and nails. बिल्कुल। अभी आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि एयर पोल्यूशन तो बाल को भी कर बाल लेता को भी है कर और लेता है। नाखून को भी कर लेता है। बिल्कुल सर। सो नथिंग इज स्पेयर्ड। नथिंग इज स्पेयर्ड। ये तो आई एम क्वाइट सरप्राइज। ये तो मेरे लिए भी काफी नई चीज है। ऑब्सिनोजन, ओबेसिटी का एक कारण एयर पोल्यूशन देखा गया है। Okay. आईक्यू की बात कर रहा था मैं हाँ आपसे। जी। हमारे बच्चों में एक वो देखा गया ना, आप आजकल बड़ा कॉमन आप कह रहे थे, उस पर पॉडकास्ट भी करेंगे, ADHD, हाँ जी, अटेंशन attention डेफिशिएट deficit. हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Yes. जितने भी अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वहाँ ADHD बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू विलेजेस। इसका एक कारण तो मोबाइल वगैरह वो सब कुछ है, Okay. बट एक बहुत बड़ा कारण एयर पोल्यूशन है। मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था मेरे को कि ऐसे। Yeah, जैसे ही वो मैं- बुक रिलीज होगी कपिल, हाँ जी। मैं आपके ऑडियंस के लिए उसकी एक कॉपी भेजूंगा। प्लीज वी वुड लव अ कॉपी ऑफ दैट। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वी विल कीप पुटिंग इट एंड होपफुली वी विल गेट दैट। एक चीज़ है मेरे पॉडकास्ट में, जब भी लोग आते हैं, पता नहीं शायद से मुझे देख के ये एक टॉपिक ओबेसिटी का आ ही जाता है। और मैं हमेशा कैमरा में देख के मैं मेरी वाइफ को यही मैसेज देता हूँ, देखो मैं ओबीस हूँ नॉट बिकॉज ऑफ इट इज एयर पोल्यूशन, है ना। तो यही, बट आई एम सरप्राइज दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड ओबेसिटी। मैंने कभी सोचा भी नहीं रहा हूँ। मेरे जैसे लोग को थोड़ा सिंपल हो जाता है, बट ठीक है। बट दिस इज क्वाइट शॉकिंग दैट एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड। सो ठीक है, आप बहुत सारे मिथ्स बस्ट कर ही रहे, लेकिन फ्रॉम अ ब्रॉड मैनेज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वी मस्ट पास द बक, जी, जी, जी। भाई आप जिम्मेदार हो, मैं हूँ, ये है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कौन से लेवल पे एयर पोल्यूशन जैसा एक टॉपिक को टैकल करना चाहिए? जी। इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज? हाउ विल यू लुक एट दिस? अगर आइडियली माना जाए कपिल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, एक रिक्शा पुलर की है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की है, एक राजनेता की है, प्रधानमंत्री की है, सबकी है। कोई स्पेयर्ड नहीं है इससे। कुछ काम मेरे, कुछ काम उनके, कुछ काम आपके, हर किसी को इसमें घुसना है। अब आप ये देखिए कि हम बहुत बिजी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। हम जब सर्जरीज कर रहे होते हैं, मैं कल रात को भी मैं 11 बजे तक ऑपरेट कर रहा था, उसके बाद मैं आपके साथ मुंबई में बैठा हूँ। यस, क्या शौक है हमें ये सब बातें करने का, सिर्फ अवेयरनेस। तो हम जो अपना पार्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सपर्ट्स टू द टॉपिक, हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। करेक्ट। उसी के साथ हम बहुत सारे इंडिविजुअल चीज़ों को भी कर सकते हैं। राजनेताओं को चाहिए कि वो इसके बारे में सोचें कि आज अगले इलेक्शन तक ही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी बहुत सारे इलेक्शंस, बहुत सारे युद्ध, सब कुछ देख के आगे बढ़ी है। महाभारत से लेके पानीपत तक सब कुछ देखा है हमने। Correct. सो बढ़ती ही जा रही है। सो कोई तो सोचे बैठ के कि नहीं यार, 50 साल के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो ऑक्सीजन मास्क लगा के घूम रहे होंगे? आपको पता है, एक हमारे वहाँ पे एक साकेत में
एक क्लब खुला है अभी, ओके वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए और आधा घंटा बैठिए और हम आपको प्योर ऑक्सीजन जो है 100% आपको हाइपरबैरिक टाइप आपको देंगे और थोड़ा सा अपने आपको डिटॉक्सीफाई करिए और चले जाइए। 300 रुपीज़ उन्होंने रखा है। अगर 300 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे लाइफ टाइम के साथ, इट वुड बी समथिंग लाइक 80 करोड़ रुपीज़। कहाँ से लाएंगे कपिल हम 80 करोड़ रुपीज़? ये सब मार्केटिंग हो गई, सिर्फ सांस के लिए इतना लेने करना के लिए जो फ्री दिया गया हमको। सो इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कपिल, हर सरकार की, हर किसी की। इसीलिए हमारा अतः प्रयास है कि हर मैनिफेस्टो के फर्स्ट पेज के ऊपर एयर पोल्यूशन होना चाहिए। सो ऑल द पॉलिटिशियंस, इट शुड नॉट बी ओनली नेक्स्ट इलेक्शन, नो, नेक्स्ट जनरेशन तक Next हमको generation. सोचना है। और जैसे आपने बोला कि वी आर ऑलरेडी 10-15 years लेट। हमें 15 साल पहले सोचना चाहिए था कि ये हो सकता है और करना चाहिए। तो आज तो सोचें एटलीस्ट आज सोचेंगे। होपफुली ये पॉडकास्ट देख के लोग, और यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एयर पोल्यूशन। पाजी, आई वांट टू आस्क यू 2 questions. फर्स्ट इज एट अ गवर्नमेंट लेवल, जी। क्या आपको लग रहा है दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट ओके, एयर पोल्यूशन? आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो इतना नहीं था, ओके बट पिछले 2-3 साल के अंदर अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। ओके अब जहाँ भी, जिस भी शहर में हम करते हैं, अमृतसर में था मैं अभी कुछ दिन पहले, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के साथ हमारी बात हो रही थी। वॉज वेरी प्रो कि आप बताइए हमको, जैसे आप स्तब्ध हो रहे हैं ये बातें सुन के, वो भी बिल्कुल स्तब्ध थे। ओके वो कह रहे हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं। जब कोई हमें बताएगा ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मुझे फ़ोन आ जाता है कि वहाँ की बिजली ख़राब हो गई, वहाँ दंगा हो गया, कोई हमें ये तो बताए कि एयर पोल्यूशन ही हमें सबसे ज़्यादा मार रहा है। तो अब आपने बताना स्टार्ट किया तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप जिस भी स्कूल में करना चाहें, जिनको भी समझाना चाहें, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिनको भी आप समझाना चाहें वो हम करेंगे। तो सरकार प्रो है, ये बात 100% ट्रू है। सरकार ने लॉज भी बनाए हैं कपिल, ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरा का पूरा इसी को डेडिकेटेड है, जिसके अंदर हज़ारों लॉज हैं। एक सिंपल सा लॉ आपको बताता हूँ। ओके यहाँ से चलते हुए एयरपोर्ट तक मैं आपको 10 जगहें दिखाऊंगा जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है कपिल। वो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कवर्ड होनी चाहिए, वो ग्रीन क्लॉथ पूरा लगा होना चाहिए, बाहर सॉलिडिफाइड वो लो, इसके पूरे पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तब आप जाके वो छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कौन फॉलो करता है? ये तो ना ही इंडिविजुअल फॉलो करता है कभी भी। वो सोचता है मेरे कुछ पैसे बच जाएं, वो कहाँ से इतना महंगा कपड़ा लाऊंगा, बाहर सॉलिड बाउंड्री बनाऊंगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करूंगा। वो कहता है छोड़ो यार। और जो ऑफिसर है जिसको देखना है, वो कहता है यार मुझे क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन है, मैंने थोड़ी देखनी है। ठीक है, सो दोनों ही फॉल्ट पे आ गए। लेकिन अगर दोनों ही फॉलो करें, सोचें कि हाँ यार ये लॉ है, ये पूरी तरह से फॉलो होना है, तो उस एरिया का PM 2.5 20% कम हो जाएगा। एनफोर्स होना चाहिए। एनफोर्स होना चाहिए। नहीं, बिकॉज मेरे को तो पता ही नहीं था, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे ग्रीन कलर का एक कवर्ड हो। ठीक है, मेरे लिए तो ये न्यूज़ नया है एकदम। अब इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। सेम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी हम यहाँ से बाहर चलेंगे, आपके स्टूडियो का ही नीचे का एरिया देखेंगे जी। सो जो आपकी मेन सड़क है इस एरिया की, वो तो पूरी तरह से बनी हुई है, सॉलिड है। और उस सड़क को आपके स्टूडियो की बिल्डिंग से जो कनेक्टिंग छोटा सा एरिया है कपिल, वो पूरा का पूरा कच्चा है, उस पर धूल है। अब सपोज करिए, मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के इस एरिया का हर बिल्डिंग वाला सोचे कि हम थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके इस जो सड़क का वो भाग है, इसको भी पूरा सॉलिड कर देते हैं, इस पर तार डलवा देते हैं, कोई धूल नहीं होगी इसमें। सो अगर ये सोसाइटी करे, अगली सोसाइटी करे, ये पूरा पोवाई जो भी ये एरिया ये करे, पूरा मुंबई करे, पूरा दिल्ली करे, तो आपकी पूरी सोसाइटीज़ कवर हो गई। आपकी धूल का लेवल 20% कम हो गया, आपका PM 2.5 20% कम हो गया। एक ही एग्जाम्पल, सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है, इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको समझा दिया। सिर्फ ये बात है कपिल की मंशा होनी चाहिए। कपिल भाई, हमारे में मंशा नहीं है करने की। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। कारपूलिंग के बारे में हम दोनों जानते हैं, EVs के बारे में हम दोनों जानते हैं, यस, है ना? बट क्या करते हैं? दैट इज द अल्टीमेट क्वेश्चन कि क्या हम करते हैं। अगर EV लगानी है तो कहाँ से वो चार्जिंग पॉइंट आएगा, कौन सोसाइटी के साथ लड़ाई करेगा, कौन किसको लेटर लिखेगा, एक्स्ट्रा पैसे देना है, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से, सोलर पैनल लग सकता है ऊपर, कहाँ से लगाऊंगा, किसको लिखना है यार, कौन मचमच में पड़ेगा, शाम को मीटिंग है, सुबह केस करना है, कौन पड़ेगा? 1 घंटा उस मचमच में पढ़ के देखिए, सरकार भी हेल्प करेगी,
आप अपनी मदद खुद भी करेंगे। सो हर इंसान अपने पॉइंट्स को खुद ही ढूंढ सकता है। Okay. मैं इसीलिए हर किसी को कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई सोल्यूशन पूछता है, कपिल मैं सोल्यूशन 100 गिना सकता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उससे 100 मीटर का दायरा देखिए, उस 100 मीटर के दायरे में देखिए कि क्या पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं और उनको कम और कर उसको दीजिए। कम, ओके, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। 140 करोड़ 140 करोड़ हैं हम, एक्टिव समझ लीजिए 80 करोड़ के करीब होंगे। 80 करोड़ लोग अपने 100 मीटर के दायरे में अगर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे, पूरा इंडिया हो गया कवर, आराम से कवर हो गया। आपको किसी सरकार की किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है कपिल। Correct. और फिर अगर हम करेंगे तो सरकार भी करेगी, और सरकार करेगी तो हम भी करेंगे। इट्स ए गिव एंड टेक सिचुएशन। सर आपने एक तो बहुत ही अच्छा पॉइंट बता दिया। मैं इनफैक्ट आपको पूछने ही वाला था कि बहुत सारे लोग अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जी। अगर आप ये पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू अगर उनको बता सकते हैं कि एवरी इंडिविजुअल क्या 3 स्टेप्स कर सकता है सो दैट एयर पोल्यूशन में कुछ ना कुछ एक असर हो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, अपने 100 मीटर का दायरा देखिए। अब हाँ उसमें जी। कई स्टेप्स आप कर सकते हैं, Yes. छोटे छोटे। नेक्स्ट गाड़ी लेनी है, ईवी लेने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है। जहाँ पे आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, सपोज करिए, आपका जो गार्ड है वो बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा करके वो जला के हाथ सेक रहा है सर्दियों के जैसे टाइम गर्म कर रहे हैं, हाँ, बड़ा correct. नॉर्मल है, उसको मना करिए ये करने के लिए। ही इज़ इंक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन ऑफ योर सोसाइटी। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को देखिए। अगर आपके आसपास एक ग्राउंड है जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, उस पर घास डलवा दीजिए। ओके, ठीक है, बहुत सारा आपका धूल कवर हो जाएगा। जहाँ आपको धूल दिखती है या धुआं दिखता है, आप उसका सोर्स ढूंढिए, उसको कम करने की कोशिश करिए। गॉट इट। इतना भी अगर हम करेंगे तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कपिल कवर हो जाती है। Okay. और लास्ट एक पॉइंट सवाल पूछिए। जब अगली बार नेता ऐसे आए आपके दरवाजे पे, वोट, मुझे कि वोट करो, मुझे वोट, दीजिए, हाँ। तो पूछिए वो पोल्यूशन वाला जो पैराग्राफ है मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है। आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी यही है, एटलीस्ट आपको पूछना चाहिए। You सवाल should ask पूछने your का हक है leaders. हमें। Yes, and all the young leaders definitely. बिल्कुल I hope, will follow it। लेकिन I really hope that air pollution is considered more serious. And I hope कि आप लोग अभी जो वर्ल्ड कांग्रेस में अभी जो जा रहे हैं कोलंबिया में, I hope when you come back आपका बुक रिलीज हो, बिल्कुल। एंड सो दैट ऑल ऑफ अस एक्चुअली गेट एन आइडिया कि कितना सीरियस। वैसे आपने सारे पॉइंट्स टच तो कर ही दिया है, बट इफ द गवर्नमेंट गेट्स अ रिटन थिंग, आई थिंक Obviously, इट्स it गोना would make हैव a अ difference। सो यू नो लास्ट जो सेक्शन जो मेरे पॉडकास्ट का हमेशा रहता है वही होता है कि जब कोई गेस्ट आता है तो मैं लोगों से बात करता हूँ। सिंपल मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहता है, ये तो मैं वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सो यू जस्ट हैव टू आंसर देम। इट्स नॉट रैपिड फायर, यू कैन आराम से टेक योर टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आई रिसीव्ड वाज, ये थोड़ा सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा जैसा एक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ एक है आपके लिए, कि एवरी रूम, एवरी हाउस, every office must compulsorily have air purifiers and humidifiers and indoor detoxifying plants. Okay. What is your thought on ठीक है, this? फर्स्ट पे आते हैं एयर प्यूरीफायर पे। हाँ जी, अच्छा, ये आपका स्टूडियो है, yes, ठीक है सर। इसको एयर प्यूरीफायर से प्यूरीफाई करना है, AQI को कम करना है, PM 2.5 को। सबसे पहले जो एयर प्यूरीफायर लगना चाहिए, इट शुड बी ए वेरी हाई क्वालिटी एयर प्यूरीफायर। HEPA फिल्टर्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, रूम की स्ट्रेंथ के और लेंथ के हिसाब से होता है। ऐसे रूम के लिए एटलीस्ट 3 लगेंगे, 3 जो अच्छे वाले होते ये रूम के लिए 3 हैं, 3 लगेगा। लगेंगे ओके, अगर आपको बढ़िया। ओके, उसके बाद ठीक है, अब कर लिया हमने, लगा लिया, उसका बिजली का खर्चा, उसका खर्चा। अच्छा प्यूरीफायर जो है वो बहुत कॉस्टली आता है, ओके, ये भी हो गया, कर लिया हमने। उसके बाद अब हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया, PM 2.5 15 है, बिल्कुल बढ़िया। और जैसे ही हम उस दरवाजे से निकले तो फिर क्या होगा कपिल? फिजिक्स हम शूट अप हो जाएगा, फिजिक्स हम obviously. दोनों ने पढ़ी है। हाँ जी, जो बाहर की हवा है और अंदर की हवा है वो दोनों मिक्स हो जाएंगी, आपके एयर प्यूरीफायर का काम खत्म हो गया। तो कितनी देर मैं और आप इस कमरे के अंदर उस 3 एयर प्यूरीफायर के साथ बैठे रहेंगे? पॉसिबल नहीं है। 140 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है इस टाइम पे, ठीक है। कितने लोग एयर प्यूरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी में, ऑफिस में? और इसके मैं बोलूँ, दिस इज अ सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा क्वेश्चन। सो दूसरा, या तीसरा पॉइंट कि एयर प्यूरीफायर जो है इट्स ए टेम्परेरी सोल्यूशन टू ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ग्रुप। कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप? मैं आपको बताता हूँ।
आप भी करते होंगे अपने COPD के पेशेंट्स को, ILD के पेशेंट्स को, जो ज़रा सी भी पोल्यूशन की मार पे अगर आए तो उनको फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाती हैं। Yes. उनको मैं एयर प्यूरीफायर्स कहता हूँ और कहता हूँ भैया उसी कमरे के अंदर बैठ जाना आप जाके। लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में Yes. मैं कहता हूँ 3 महीने एक कमरे के अंदर बैठना है, एयर प्यूरीफायर लगा के, बाहर नहीं निकलना है, बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा, अंदर का आदमी बाहर नहीं जाएगा। Correct. उनके लिए ठीक है। क्या मैं और आप कर सकते हैं? It's not possible. So air purifier is a very temporary solution for particular situations, not for air pollution. वैसे सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको जो पूछना चाहता हूँ, ये अगेन दिस इज अबाउट मास्क। Okay. तो बहुत सारे लोग ने ऐसे लिखा है कि एक्चुअली एक इंसान को व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड यू शुड वेयर अ सिंपल सर्जिकल मास्क, या तो वो दुपट्टा लेके बांध दो, या तो कपड़े का जो जैसे कोविड में जो करते थे बिल्कुल, वैसे। बिल्कुल बांध गया। तो ये इनका ओपिनियन था। डू यू एग्री विद दैट? जो मास्क 3 प्रकार के होते हैं कपिल, आप ही ने बताया। एक होता है कि जो नॉर्मल फीमेल्स दुपट्टा बांध लेती हैं, कुछ बांध लेती हैं। एक सर्जिकल मास्क जो हम यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम पे। Okay. और एक N95, N97, N100P, 100 वो टाइप के मास्क होते हैं जो फैंसी मास्क आपने कोविड में देखे। जो पहले 2 प्रकार हैं वो सिर्फ आपको एक चीज़ से बचाते हैं, वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट है उसको मास्क पहन के रखना है ताकि वो ये इन्फेक्शन जो है वो सोसाइटी में ना फैलाए। करेक्ट। और मैंने अगर वो पहना है तो मैं उसके, अगर वो खांसेगा या मेरे पास आ जाएगा तो शायद उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच जाऊँ। ना ही PM 2.5 से बच सकते हैं, ना 10 से, ना 1 से, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि मास्क को बड़े आराम से क्रॉस कर पाएंगे जी। इसीलिए वो तो पोल्यूशन के लिए बिल्कुल ही बेकार है। ओके। अब आई बात N95, 97 और बाकी हाई एंड मास्क की। करेक्ट। 250-300 रुपये का एक मास्क आता है। यस। ठीक है। हर बार जब आप उसको करेंगे थोड़े एक आध दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, उसमें एडवाइजरीज होती हैं कि इसको चेंज करिए, इसको प्रॉपरली पहनिए और उस पूरे टाइम पे पहन के रखिए जब तक आप पोल्यूटेड एरिया में, मतलब दुनिया में है। इस टाइम पे पूरी दुनिया ही पोल्यूटेड है। सो आप मुझे याद करके बताइए 2020-21 का समय आप कितनी देर N95 पहन के बैठ पाते थे? बहुत मुश्किल था ड्यूरिंग कोविड। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ होता था, फिर यहाँ होता था, फिर यहाँ होता था। यस। और फिर वो एक्टिवली याद रखने, नहीं ऐसा करना है होता था। और उसके बाद वो 15 दिन लोग चला रहा था कोई। अब 250 रुपये का मास्क रोज तो इंडियन पॉपुलेशन नहीं खरीद सकती, तो वो ज़्यादा खतरा है रादर देन वो। और बहुत सारे पेशेंट्स को CO2 नार्कोसिस वगैरह हो जाता है जो रनिंग करने की कोशिश करते हैं इसके साथ। इट्स नॉट इट कैन बी ए टेम्परेरी सोल्यूशन कि आपने कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में पास करना है, आप बहुत कंसर्नड है, आप N95 नया लीजिए, पहनिए और क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद आप उसको उतार देंगे। सो बहुत ही पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये सोल्यूशन हो सकता है। बट अगर आप इसको एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन बनाना चाहेंगे तो ये वैसा ही होगा जैसे आपको प्रकृति ने साफ पानी पीने के लिए दिया था और आपने उसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डाल के 300-300 रुपये की बॉटल बेच रहे हैं आजकल। करेक्ट। ठीक है। तो आप थोड़ी दिन के बाद वो 500 रुपये की प्योर एयर बिकेगी जिसको आप सूंघ रहे होंगे, वैसे हो जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो आउट ऑफ द विंडो। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज समथिंग विच आई थिंक द करंट गवर्नमेंट इज एक्टिवली ट्राइंग टू परसू, एंड वो है कि सारे जो कार्स होने चाहिए, ये आपने मेंशन भी किया बीच में, सारे कार्स शुड नाउ बी स्लोली कन्वर्टेड इनटू EV। बिल्कुल। सो डू यू थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस? इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं कपिल इंडिया में। एक तो EV मार्केट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। जो अफोर्ड कर सकता है 100% उसको EV लेना चाहिए, 100%, कोई डाउट नहीं है। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी और भी प्लेयर्स आएंगे तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ऑब्वियसली। अब लेकिन इसमें लेजिस्लेशन भी फिर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे जापान ने किया, जैसे चाइना ने किया। बहुत सारी उनकी सिटीज़, अभी मैं टोक्यो गया था, क्योटो गया था, सो पूरी की पूरी कार्स जो हैं उन्होंने पिछले 5 साल में वो रिप्लेस कर दी हैं EV के साथ। एक सिंगल डीजल पेट्रोल कार वहाँ नहीं कंप्लीटली आउट ऑफ मार्केट अब। वाओ। क्योंकि वहाँ लेजिस्लेशन आप ले ही नहीं सकते। अगर आपको लेनी है वो क्वाड्रिपल प्राइस पे मिलेगी, वो कोई अफोर्ड नहीं करेगा, वो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को भी ड्यूटीज़ लगानी चाहिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों पे और EV की तरफ टर्न करना चाहिए। अब दूसरी प्रॉब्लम का अपने इंडिया में क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आती है। ओके। ठीक है। सो इंडिया को जैसे जैसे वो EV मार्केट बढ़ा, अब EV को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। yes. जैसे जैसे ये बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। तो सप्लाई अगर थर्मल पावर प्लांट से ही आ रही है जो उतना ही पोल्यूट कर रहे हैं जितना
हम वो जिसको कम करना चाहते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स जहाँ वो हैं। अच्छा, तो एक एयर पोल्यूशन बचने के लिए हम दूसरा बढ़ा रहे हैं। तो हमको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी साथ साथ अपनाना पड़ेगा। तो सरकार को बहुत ही बैलेंस करके ये चलना पड़ेगा कि जैसे जैसे वो ईवी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो सोलर एनर्जी, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसकी तरफ ज़्यादा जाएं, जो कि हो भी रहा है अब। बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पे हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। सो ये इसीलिए है कि वो ये जानते हैं कि जैसे जैसे कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा तो हमको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, और वो अगर थर्मल पावर प्लांट से आएगी तो हम वहीं ज़ीरो पे वापस आ गए। तो इसीलिए ईवी का वो बढ़ाना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, उस पर आजकल बहुत सारे आपको ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं उस पर भी आपको रिबेट मिलता है अगर आप ईवी लेते हैं। अभी मैं प्राइसेस कंपेयर कर रहा था, सो ऑलमोस्ट आपके जो पेट्रोल के और उसके ईवी के प्राइस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को कम भी करने में कर सकते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकता है उसको ईवी लेना। तो मतलब आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट डायरेक्शन जो है करंट गवर्नमेंट का सही है, बट ऑब्वियसली देयर आर सम थिंग्स व्हिच नीड टू बी आयरन्ड आउट। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी विल वेट फॉर, बिकॉज आई थिंक नितिन गडकरी जी ने इस पे काफी जिक्र किया है, बहुत बात कर रहे हैं। देयर मस्ट बी सम थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको सवाल पूछा, दिस इज अ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमारे कंट्री में रिलीजियस आस्था जो है ये बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल। यू एंड मी कैन नॉट मेक अ लूज स्टेटमेंट फॉर और अगेंस्ट और वॉट एवर। 100%। सो हर साल स्पेशली नॉर्थ में हम देखते हैं दिवाली में एक स्टेटमेंट आ जाता है, जी जी, ब्लैंकेट बैन ऑफ फायर क्रैकर्स, कंप्लीटली गॉन। बिल्कुल। सो क्या आपको लगता है कि फायर क्रैकर्स इज इंडीड अ ग्रेट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि यू थिंक इट्स अ माइनर कॉज? इसमें सिर्फ फायर क्रैकर की बात नहीं करते कपिल। आई एम ए वेरी रिलीजियस पर्सन। ओके, आपने सुबह भी इस बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि क्या आप अगरबत्ती जला के पूजा करते हैं? नहीं। क्या आप धूप बत्ती जला के पूजा करते हैं? नहीं। जब मुझे पूजा करनी होती है कपिल, या मुझे अपने भगवान को याद करना होता है, आई जस्ट सिट इन अ क्वाइट प्लेस, आई क्लोज माई आईज, आई फोल्ड माई हैंड्स एंड थैंक हिम फॉर एवरीथिंग ही हैज़ डन फॉर मी। दैट्स ऑल। करेक्ट। मुझे लगता है एज अ रिलीजियस पर्सन इतना काफ़ी है। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं दिया जलना चाहिए, तो आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिकल दिए आए हैं, छोटे से बैटरी से चलते हैं। छोटी सी बैटरी डाल दीजिए, उसको चला के भगवान के सामने रख लीजिए, भगवान उतना ही खुश होगा जितना वो उस दूसरे दिए से होगा। पहली चीज़, ये मेरा मत है, मैं डिबेट के लिए रेडी हूँ। दूसरा बात है फायर क्रैकर्स की। सो फायर क्रैकर्स में एक दो गुट बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिलीजन से जोड़ के देखना चाहिए। ये सिर्फ दिवाली पे नहीं होता कपिल, हर फेस्टिवल पे होता है। करेक्ट। आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल में होता है, शादियों में होता है, मॉमडन्स के फेस्टिवल में, सिख्स के फेस्टिवल में, हिंदूज के फेस्टिवल में। ये एक प्रतिस्पर्धा बन जाती है आपस में कि हम ज़्यादा चलाएंगे, आप ज़्यादा चलाइए। करेक्ट। सो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आईआईटी कानपुर की भी एक स्टडी हम बात कर रहे थे उसके बारे में, उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म ये पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक दिन होता है। लेकिन जिस एक दिन में होता है कपिल, उस दिन दिल्ली का AQI 2000 टच कर रहा होता है। 2000? PM 2.5 2000 टच कर रहा होता है, PM 10 2000 टच कर रहा होता है। अब उस दिन क्या प्रॉब्लम होती है कि जितने COPD के पेशेंट्स हैं, जितने ILD, एस्थमेटिक, और बहुत सारे बच्चे अब एस्थमेटिक हैं, आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली में और ऐसी जगहों पे, मेट्रोज में, ठीक है, वो सब बेचारे एक एक सांस के लिए तरस रहे होते हैं। अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं? हम दिवाली मनाते हैं इस खुशी में कि प्रभु राम जो हैं वो वनवास काट के वापस आए, ठीक है, आ गए थे। जब ये अयोध्या आए थे, आज से अब तो बिल्कुल एविडेंस के साथ बहुत सारे लोगों ने बताया कि 5, 5.5, 6 हज़ार साल पहले आए थे, ये सब कुछ हुआ था। क्या उस दिन पटाखे चलाए गए थे कपिल? आई एम अनश्योर ऑफ दिस। हम प्रिटी श्योर कि नहीं चलाए गए थे, बिकॉज क्रैकर्स तो उस टाइम होते नहीं थे। उन्होंने दिए ज़रूर जलाए थे इसलिए क्योंकि उनको पथ दिखा सकें और अपनी खुशी का इज़हार कर सकें। वो डांस किया होगा, सब कुछ किया होगा, उनकी प्रॉपर वो की सेलिब्रेशन की होगी, बट आई एम श्योर कि किसी ने पटाखे नहीं चलाए होंगे। सो अगर हम अपने आप को मैं दृढ़ हिंदू मानता हूँ अपने आप को, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरी आस्था इस चीज़ से होगी कि मैं दिवाली वाले दिन कितने पटाखे चलाऊंगा और राम इससे खुश होंगे, और फिर मैं राम जी को ये फोटोग्राफ जब दिखाऊंगा कि प्रभु ये किया है हमने अपने साथ, तो मुझे लगता है राम जी भी कहेंगे भैया पटाखे मत चला, कोई बात नहीं, तू एक इलेक्ट्रिकल दिया जला, पूजा कर मेरी, और मैं जो मांगेगा वो तेरे को दे दूंगा। So, चाहे दिवाली हो, चाहे IPL हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, बेसिकली
firecrackers should be controlled. Should be controlled. And this green firecrackers का जो 100% concept है, you आप- agree? आप Okay. ग्रीन फायर क्रैकर्स यूज़ करिए विदाउट मतलब जो एक तो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री बहुत है इसमें, वो फायर क्रैकर्स में क्या डाल रहे हैं, छोटे छोटे आर्सनल्स डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं लोगों की आँख। मैं जब गंगाराम में बहुत ही जूनियर डॉक्टर था, तो जब हमारी ड्यूटी कभी दिवाली वाले दिन लग जाती थी कपिल, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना बर्न आते थे हमारे पास, इतने छोटे छोटे वो बर्न मार्क्स, वो छोटे छोटे पस्ट्यूल घुस जाते थे उनकी आंखों में, उसमें वो सब तो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है ना, उसके ऊपर आपका कोई रेगुलेशन ही नहीं है। एटलीस्ट आप ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करिए जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, सो यू कैन चेंज योर थिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. So green industry is always better. Okay. Obviously. And my last question with which I would like to end this podcast is, ये मेरा थोड़ा favorite जैसा एक question रहता है कि suppose the government elects Dr. हर्षवर्धन पुरी as air pollution minister, या तो suppose ऐसा कोई post आ गया, बिल्कुल तो आप क्या क्या steps लोगे बिल्कुल। to improve this condition? पहला मैं सबसे एक बोर्ड बनाऊंगा इंडिया में जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे सारे। एक्सपर्ट्स से मेरा मतलब उसमें डॉक्टर्स होंगे, उसमें भागीदार डीएम्स होंगे हर जगह के, टीचर्स होंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल, स्कूल्स, ठीक है, ऐसे लोग होंगे जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ को। एक टीचर भी जब बोलता है स्टूडेंट हमेशा सुनता है। True. एक डॉक्टर जब बोलता है पेशेंट हमेशा सुनता है। एक डीएम जब बोलता है उसके सारे एम्प्लॉयज सुनते हैं। Correct. तो मैं एक बहुत बड़ा एक बोर्ड बनाना चाहूँगा जो रोज़ ऑलमोस्ट एक बार मीटिंग करेंगे कि हमें नेक्स्ट दिन सुबह अब क्या करना है। ये पहली चीज़। Okay. जितना मेरा मैनिफेस्टो होगा उसमें मैं चाहूँगा कि पहले पेज के ऊपर, जब बेसिक्स नेसेसिटीज़ के बाद पहले पेज के ऊपर एयर पोल्यूशन के लिए अगले 5 साल हम क्या कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक मैनिफेस्टो में एक पूरा का पूरा पन्ना हो उसका। और तीसरा, जितने लॉज बन चुके हैं कपिल, मैं चाहूँगा कि दृढ़ता से उनका फॉलो हो। मैं जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, मैं वैसे ही चाहूँगा एयर पोल्यूशन पुलिस हो, जो जाके ये देखे, जैसे आपने बताया कि वो ग्रीन कपड़ा नहीं लगाया है, Yes. जगह जगह आग जला रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं लोग, उनको पहले बताइए, 1-2 साल तक बताइए। नहीं मानते तो जैसे ट्रैफिक वायलेशन के लिए पेनल्टी लगती है, वैसे ही air pollution के लिए भी pollution होना के लिए भी चाहिए। पेनल्टी लगनी Wow. चाहिए। Okay. So ये आपको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ये बोर्ड के बारे में आई डोंट थिंक सो एनीवन हैज इवन थॉट ऑफ दिस, सो दिस इज व्हाट यू वुड लाइक टू डू। ओके, परफेक्ट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी Thanks a साहब। lot, sir. आई रियली होप कि हमारी जो ऑडियंस है वो ये पॉडकास्ट देखे, एटलीस्ट अब समझ गए कि एयर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही सीरियस गंभीर सिचुएशन है, बिल्कुल। और जो हम 10 साल ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, एटलीस्ट होप ऐसा है कि अभी का जनरेशन कुछ ना कुछ कुछ तो करे, करे। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करे। अगले जनरेशन के लिए। Yes. Thank you so very much. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। Thank you. Another podcast comes to an end, और सही में ये podcast के बाद actually I'm a bit sad. I'm usually very happy after podcast, लेकिन आज के podcast के बाद I'm a bit sad, I'm a bit worried, I'm a bit concerned. ये जो फोटोग्राफ जो है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के अंदर, मन के अंदर बस ये जो इमेज है, ये बस चिपके रहे. इट शुड बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड, बिकॉज दीज आर रियल लाइफ फोटोग्राफ्स of what is currently being done and what is a gift that we all are unfortunately leaving for the next generation. I think Dr. Puri tackled the topic of air pollution in a wonderful manner, and I really hope कि हम सब मिलके on an individual level, I hope the government officials and I hope so many industries come together to tackle this problem, and I hope कि अगला जो generation है should not suffer from this picture. और ऐसे ही आप इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए Detox with Dr. Kapil. Thank you so much.